नमस्कार साथियों, मैं आपका सुनील कुमार क्लास 10th के लिए मैथ की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आपकी प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली यहां शुरू होगी। आपका अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। हम यहां सिर्फ आपको क्लास 10th के लिए मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं और पहले हमने 1.1 प्रश्नावली आपको कंप्लीट करा दी है। इसमें प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो साथियों, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे आपको पहला सवाल है आपका, साथियों जब हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं तो आपका पहला सवाल है 140 के क्या करने हैं, आपको अभाज्य गुणनखंड क्या करने हैं साथियों, आपको 140 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको अगर लासा आते हैं, क्या आते हैं, अगर आपको लासा आते हैं, आपने कभी लासा किए हैं तो आपको इसको लासा के हिसाब से कर सकते हैं। किसके हिसाब से, लासा के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं साथियों, एलसीएम। तो जब हम इसको आगे करेंगे तो साथियों हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। तो साथियों जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हम इसका 140 का एलसीएम करेंगे। तो 140 का जब एलसीएम करेंगे तो साथियों 2 से काटेंगे इसको हम 70 बार और 2 से काटेंगे इसको हम 35 बार। फिर साथियों 5 से काटेंगे इसको हम 7 बार और 7 से काटेंगे सिर्फ हम इसको कितनी बार, 1 बार। जब इसका हमने एलसीएम कर दिया यहाँ तक, तो साथियों इस 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, हमने जो 140 का एलसीएम किया वो कितना किया है, 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमने क्या किया साथियों, 140 का एलसीएम किया है। जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो हमारा 140 का एलसीएम 2 गुणा 5 गुणा 7 दिया है। तो अभाज्य गुणनखंडों का मतलब होता है कि हम उसको कभी भी अगर तुमसे पूछे कि कोई भी संख्या दे रखी है कि उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ क्या करना है आपको साथियों, इसमें आपको क्या करना है कि उसको आपको घातों के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है, घातों के रूप में, मतलब अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में बदलना है। जब हम इसको अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में बदल देंगे तो आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है उन पर अगर हम बात करें तो हमने आपको अभाज्य संख्या पहले आपको बता दी है। तो अभाज्य संख्या अगर हम बात करें, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो साथियों जब हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें एक तो खुद से भाग जाए, खुद से, और उनमें एक का भाग जाए। खुद से का मतलब होता है जैसे हमने 2 में किस किस का भाग जा सकता है, 2 में 1 का और 2 का भाग जाएगा, 3 में 3 का और 1 का भाग जाएगा, 5 में 5 का और 1 का भाग जाएगा, 7 में 7 का और 1 का भाग जाएगा। तो ये संख्या अभाज्य होती हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनकी जो पावर बनती है, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर, तो इनकी पावरों के रूप में आपको क्या करना है, ये व्यक्त करना है। तो जब हम आगे बात करेंगे साथियों तो ये कितना बनना है, 2 गुणा 2, इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। साथियों पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम जब साथियों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। कितना साथियों, 156। तो हमने पहले आपको एलसीएम कर करके बताया, तो अब हम एलसीएम नहीं करेंगे, अब यहाँ आपको ये डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करेंगे तो इसके जो 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे साथियों, 2 गुणा 3 गुणा 13, ये क्या होंगे आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो जब साथियों इसको हम अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे तो देखो ये साथियों 2 की पावर 2 बन जाएगी, यहाँ ये 3 की पावर 1 बन जाएगी और गुणा साथियों कितना बन जाएगा, 13 की पावर 1। तो ये क्या आ गया, ये 156 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए, कितने, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो इसे क्या बोलते हैं हम, अभाज्य गुणनखंडों की। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। साथियों जब हम इसमें तीसरे सवाल की बात करेंगे तो आपका तीसरा सवाल है 3825। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम साथियों क्या करेंगे, हम 3825 का एलसीएम करेंगे। तो हम एक साइड में करते हैं, यहाँ पर 3825 के यहाँ हम
एलसीएम करेंगे तो साथियों क्या होगा, जब 3825 का हम एलसीएम करेंगे तो हम इसे पहले कितने से डिवाइड करेंगे, हम पहले इसे 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने एलसीएम, अगर आपने कभी एलसीएम किए हैं तो जब विषम संख्या आती है यहाँ पर इस जगह, जब विषम संख्या आती है तो हम सबसे पहले कितने से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं। तो हम इसमें जब 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से इसमें भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर इसमें हम 5 से भाग देंगे साथियों, तो 5 अट्ठे 40 और 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, 17 से फिर इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा साथियों, 3825 का कितना हो जाएगा जी आपका एलसीएम हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो इसका जब हम लिखेंगे इसको तो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये क्या हो गए साथियों 3825 का एलसीएम के जो गुणनखंड है वो लिख दिया हमने। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंडों में जब लिखेंगे तो हमने आपको बताया कि अभाज्य गुणन क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं की घातें होती हैं। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं की घातें। तो ये अभाज्य संख्या देखो 3 गुणा 3 ये 2 बार है, तो इसका मतलब है हम क्या कर देंगे साथियों, इसको 3 की पावर 2 गुणा, तो हम यहाँ बात करेंगे 5 गुणा 5, ये कितना है 5 गुणा 5, तो हम इसको क्या कर देंगे 5 की पावर 2 और गुणा ये कितना हो जाएगा साथियों 17। तो इसका ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं चौथे सवाल की। तो साथियों चौथा सवाल क्या है आपका, चौथा सवाल है आपका 5005। क्या साथियों आपका चौथा सवाल जो दे रखा है वो क्या है 5005। इसके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें इसे क्या करना है, व्यक्त करना है। जब हम 5005 की बात करते हैं तो इसका या तो एलसीएम करके डायरेक्ट कर दो, एलसीएम करना सभी पे आता है। अगर आप कक्षा 10 में क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो सबको एलसीएम करना आता है। तो हम इसको अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो देखो इसमें एक तो 5 का भाग जाएगा, क्योंकि साथियों क्या 5 है पीछे सबसे, 5 और 0 होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है। फिर गुणा साथियों इसमें एक 7 का भाग जाएगा, फिर इसमें गुणा 11 का भाग जाएगा, फिर गुणा इसमें कितने का 13 का भाग जाएगा साथियों, कितने का 13 का। तो ये क्या है, ये अभी 5005 के गुणनखंड हुए हैं। क्या होंगे साथियों, ये अभी 5005 के गुणनखंड हुए हैं और हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है साथियों, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके हमें क्या लिखनी है, अभाज्य संख्याओं लिखना है। तो साथियों सभी अभाज्य संख्याओं में लिखे हैं, तो इनमें कोई डबल संख्या नहीं है, तो हम 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। साथियों अब हम आगे बात करते हैं। तो आपका 5वां सवाल रह गया, लास्ट कौन सा सवाल है, 5वां सवाल। जो इस तरीके का जो सवाल है वो लास्ट में 5वां सवाल है आपका लास्ट। तो इसमें साथियों दे रखा है आपको 7000 कितना दे रखा है, 7429 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7429 के क्या करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे जब हम 7429 के गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ हम पहले क्या करेंगे साथियों, उसके गुणनखंड करेंगे। 7429 के क्या करेंगे, गुणनखंड। तो हम इसको एलसीएम के तरीक़ा से जब साथियों इसको हम करेंगे तो हमने बताया था एलसीएम जब करते हैं तो पहले ही ये देखते हैं, अगर यहाँ विषम संख्या होती है तो पहले हम 3 से भाग देते हैं। 3 का नहीं जाता है तो 5, 5 का नहीं जाता है, 7, 7 का नहीं जाता है तो 9, 9 का नहीं जाता है तो 11, 11 का नहीं जाता तो 13, ऐसे करके हम आगे चलते हैं। तो साथियों इसमें हम अगर हम सबसे पहले 3 का भाग दें तो देखो 3 का भाग इसमें देंगे, 3 दूनी 6, फिर 2 1 बचा, 3 चौक 12 2 बचे, 3 सत्ते 21 1 बचा, तो 19 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो साथियों इसका मतलब कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम ऐसे करके इसमें आगे आगे भाग देते जाएंगे। तो साथियों इसमें हम डायरेक्ट जब बात करते हैं तो इसमें एक 17 का भाग जाएगा। कितने का जाएगा, 17 का। तो 17 का जब भाग देंगे तो 17 चौक 68 होते हैं, 17 पंजे 85 होती है, तो 17 चौक 68 कितनी बार जाएगा, 17 चौक 68। तो साथियों 68 लिया है तो हमारा अब कितना बचा है, 6। कितना बचा है, 6। तो 17 थी 51 और 17 सत्ते 119, तो 17 का चला गया। अब साथियों जब हम 17 का भाग दे देंगे तो हम इसमें कितने का भाग देंगे, अब उसके बाद 17 के बाद 18 का नहीं जाएगा तो 19 का जाएगा। तो साथियों जब 19 का भाग देंगे इसमें तो 19 दूनी 38 और 19 थी 57, फिर 23 से जाएगा साथियों इसमें, 23 एकम 23। तो ये क्या है अभी, ये साथियों 7429 के अभी ये क्या हुए हैं साथियों, गुणनखंड हुए हैं। तो अब ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो इन हम गुणनखंडों के अगर लिखते हैं तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा साथियों, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये क्या हो गए 7429 के साथियों गुणनखंड हो गए। हमें क्या लिखने, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, इनकी घातें बनती हैं। जब 2 2 3 3 संख्या होती है तो क्या बन जाती है, उनकी घातें बन जाती हैं। तो इनकी साथियों कोई घातें नहीं हैं क्योंकि ये डबल डबल नहीं है। तो ये 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये साथियों आपका सवाल हो गया। तो यहीं ये क्या है, इसका हम लिख देंगे आंसर।
तो साथियों आपको क्या देखना है कि हमारे जो समझाने का जो तरीका है क्वेश्चन का वो समझना है आपको। कि अगर अच्छा लगा है तो हमारे समझाने के तरीका को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसमें हमने सिर्फ पहले क्वेश्चन का जितने भी 5 क्वेश्चन है वो कराएं। अब हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। अब हम अगली वीडियो में आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। तो साथियों थैंक यू।